जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है। देखिए, उपनिषद शब्द का अर्थ आपको पता होगा कि वो कहते हैं समीप जाकर बैठना और फिर बात करना। उपनिषद पास में जाकर। और ये जो प्रश्नोत्तरी वाली एक शैली अगर हम ज्ञान के रस को वितरित करने की दृष्टि से सनातन परंपरा में रही है, वो हमें नए ढंग से अपने आप को समझने की प्रेरणा भी देती है। और संशय को अगर श्रद्धा के साथ में लेकर मनुष्य उठाता है, तो उसका विकास होता है। इस बात को लेते हुए जब गुरु स्वरूपी जगत गुरु साक्षात योगेश्वर सामने हो और अर्जुन ने ये कहा हो कि ये जो बात आप कह रहे हो योग वाली, वो तो मुझे व्यावहारिक नहीं लगती। ऐसा उन्होंने अलग शब्दों में बात कहते हुए ये कहा कि ऐसा है भाई, ये तो हवा को पकड़ना थोड़ी हो सकता है मुट्ठी में, इस तरह की बात कह दी। तो उसके संदर्भ में भगवान जो 36वें श्लोक में बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु मुपायतः। तो बहुत सरल ढंग से भगवान ने कहा कि देखो, जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष के द्वारा योग दुष्प्राप्य है। वो दुष्प्राप्य तो समझो कि हम आधुनिक युग में अगर रील के बैठे लेके बैठेंगे और एक से दूसरे में चले जाएंगे, टुकड़ा टुकड़ा जो प्रेरणा या संकेत या जो भी रस मनोरंजन का आ रहा है, उसका अगर हम आस्वादन करते ही रह जाएंगे, तो कोई भी एक समग्र रूप से कोई ज्ञान भी प्राप्त जो लौकिक है, उसको भी नहीं कर सकते। तो अगर मन वश में नहीं किया हुआ है, तो ब्रह्म प्राप्ति वाला जो ज्ञान है, उसकी तरफ हमारी आंख भी नहीं खुलेगी। ऐसा भगवान ने जो कहा है, उससे मैंने भी थोड़ा और अपना बात आगे बढ़ा दी। पर उसके बाद में वो भगवान है ना, वो तो कहते हैं वशे अतात्मना तु यतता शक्यो वाप्तु उपायतः। पर मतलब उनका मतलब ये है कि भाई घबराने की बात नहीं है, कि जिसने वश में कर लिया है ना मन और प्रयत्न करता जा रहा है, तो साधन से उसको योग की प्राप्ति होना सहज है। ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान के इस मत से आप सहमत हैं कि नहीं है, ये आप मुझे बताइए। और मुझे लगता है आप सभी सहमत होंगे, क्योंकि अगर एक बार हमने अमृत का स्वाद चख लिया है, जैसा कि संतों की वाणी से कहते हैं, तो फिर कौन विषपान करने के लिए जाएगा। और इसी तरह से जो भगवान के चरणारविंद जहां पर विराजते हैं, वहां पर कोई रोग फटक नहीं सकता है। ये आश्वस्ति भी संतों ने अपने अनुभव से जो हमको दी, उसको लेते हुए करते हैं। विदा मंगल कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।